बिहार की जनता एक नया सशक्त विकल्प जरूर देगी इस चुनाव में। लालू यादव को हटाने के लिए मैं शैतान से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। और आप नीतीश बाबू उन्हीं लालू यादव के शरण में चलेंगे। विकास तो आपके एजेंडे में नहीं है। कैसे सरकार तोड़ जोड़ के बने, इधर सटे कि उधर सटे, इसी में तो देखते देखते 18 साल बीत गए। नीतीश बाबू का उस समय का सारा चुनाव प्रचार का आप निकालिए अभी विजुअल, सब में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता सोच चुकी है कि इन लोगों के एजेंडे से बाहर निकलना है। जो पिछड़ापन जो बिहार को जिस कैटेगरी में रखा जाता है और यहाँ पे पलायन को लेकर एक बड़ी समस्या है, महानगरों में पलायन लोग कर रहे हैं, इस समस्या से निजात आने वाले दिनों में मिल सकता है बीजेपी या उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी की तरफ से, या फिर मिल सकता है सरकार पूर्ण बहुमत में? इस बार के चुनाव में सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि बिहार का लोग 32 वर्ष से जो चचा भतीजा का राज चल रहा है, बड़का भाई छोटका भाई का राज चल रहा है, इससे लोग ऊब चुका है। बिहार की जनता एक नया सशक्त विकल्प जरूर देगी इस चुनाव में। क्या मुद्दे रहेंगे सर, अगर आपकी पार्टी की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए, तो आप लोग क्या अभी तालमेल करके आगे वाले चुनाव लड़ने की कोशिश रहेगी, या फिर जो है कुछ सीटों पर बंटवारा अलग तरीके से किया जाएगा? क्या कुछ समीकरण रहेंगे आने वाले समय में? नहीं, किसी न किसी दल से तो हम लोगों का गठबंधन होगा ही, समय के साथ पता चल जाएगा। अभी राजगीर में 3 दिन का हम लोगों का प्रशिक्षण शिविर हुआ था राष्ट्रीय लोक जनता दल का, और उसमें सर्वसम्मति से हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी अधिकृत किए गए। तो गठबंधन का दौर है। भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी भी राज्यों में गठबंधन करके चुनाव लड़ती है। हम लोगों की तो नई पार्टी है, लेकिन संकल्प पुराना है, इरादा पक्का है, गुल खिलेगा बिहार। तो किसके साथ आप देख रहे हैं आने वाले समय में कि कौन से? राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत है। हाँ, तो सर क्या लगेगा आगे वाले चुनाव में समीकरण बदलेंगे 2024? देखिए, जनता नहीं चाहती कि 2005 के पहले का जो बिहार था, खौफनाक मंजर वाला बिहार, उसकी फिर से पुनरावृत्ति हो। इसलिए लोग निश्चित तौर पर एक नया विकल्प देंगे। आपसे सवाल ये रहेगा कि 18 साल नीतीश कुमार सरकार के हो गए हैं, 9 साल मोदी सरकार अपने आप को प्रमोट कर रही है, कैसे दोनों को आप देखते हैं? पहले नीतीश कुमार से आपको चाहेंगे कि बिहार की स्थिति बताएं, विकास कितना हुआ, कितना बाकी रह गया, या विकास हुआ ही नहीं। उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में क्या कुछ आप सोचते हैं, जनता को एक बार बता दें। देखिए, नीतीश कुमार जी का शुरुआती बहुत अच्छा था जी। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके चल रहे थे, तो जो पूर्ववर्ती सरकार थी राष्ट्रीय जनता दल की, और उस समय जो अपराध चरम पर था, उस पर भी नियंत्रण लगा था। एनडीए फर्स्ट में जो सरकार था, काम भी हुए थे, लेकिन उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ लोगों से घिर गए और वो अपने उद्देश्य से भटक गए। जॉर्ज फर्नांडिस साहब जिन्हें कहा था समता पार्टी के निर्माण के साथ ही, और लोग जब पूछते थे कि किस दल से गठबंधन हो, तो उन्होंने कहा था कि लालू यादव को हटाने के लिए मैं शैतान से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। और आप नीतीश बाबू उन्हीं लालू यादव के शरण में चलेंगे। जिस कांग्रेस के तानाशाही के खिलाफ मैं जॉर्ज फर्नांडिस का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि जनता दल समता पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस की बनाई हुई पार्टी थी। आप जॉर्ज साहब से एक बार माफी मांगना भी उचित नहीं समझे? कांग्रेस के खिलाफ जीवन पर्यंत लड़ते रहे जॉर्ज फर्नांडिस, और उनकी बनाई हुई पार्टी को आप कांग्रेस के खूंटा पर बांध दिए। बिहार और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी इन कामों के लिए। क्या लगता है नीतीश जी की अब छवि ऐसी बन गई है कि वो किसी घंटे में कौन सी पार्टी के साथ गठबंधन कर लें, ऐसी इमेज क्यों बन गई है? लालू जी घबराए हुए हैं कि जल्दी सरकार सत्ता दीजिए तेजस्वी को, कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, स्थिति क्यों ऐसी? तो उन्हीं से पूछिएगा तो बताएंगे। वो तो अपने कहते हैं फलाना आदमी हमको ओने ले गए, फिर वो आए तो एने ले आए। बताइए, इस प्रकार का जवाब आया है कि नहीं आया? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों को। उनका अपना निर्णय और पार्टी का तो कोई निर्णय रहता नहीं। एक आदमी आता है उन्हें ले जाता है, एक आदमी आता है इन्हें ले जाता है। और 17 वर्षों में 18 वर्षों में सरकार पूर्ण बहुमत का बिहार की जनता ने बहुमत दिया, अपनी पार्टी को अपनी जगह पर खड़ा नहीं कर सकती। सच्चाई ये है कि आज भी नीतीश बाबू का जनता दल अगर राजद के सहारे या एनडीए के सहारे नहीं लड़े, तो 2 गो लोकसभा आया था, वही 2 लोकसभा इनका जनाधार है, 4-5 गो विधानसभा, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में जो समीकरण बनेंगे उसी को लेकर 2025 में भी स्थितियां चेंज होगी, यहाँ सरकार बदलेगी, जनता जो है अब बदलाव की तरफ
रुख कर रही है बिहार में? देखिए, बिहार की जनता तो उठ चुकी है। वो चचा भतीजा को देखते देखते, भाई भाई को देखते हुए, जात पात हेन तेन सुनते सुनते लोग, जो बच्चा जन्म नहीं लिया था वो सियान हो गया और कोई काम हुआ नहीं, तो कितना दिन जात पात का बवंडर चलाइएगा। लेकिन कहते हैं अभी नीतीश की सरकार या उनके मंत्री जो है ये कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य मॉडल को बदला है और क्या कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किया है, सड़कों का विकास किया है। ये जो है विरोधी पार्टियों को नहीं दिख रहा है, उनको बस कमियां दिख रही हैं, हमारे विकास को वो नहीं दिख रहा है। पब्लिक है, सब जानती है। बिहार का जो बदहाल सड़क था, वो जब डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण विकास मंत्री बने और उस समय जो खजाना खोल करके उन्होंने बिहार को दिया, भारत सरकार के पैसे से सब काम हो रहा है। अब का आमदनी क्या है जो जिस पर खर्चा करिएगा। आप तो आज़ादी के समय बिहार 2 नंबर में था, नीचे से फर्स्ट है। ये सच्चाई है कि नहीं है? नीति आयोग की बैठक में आप नहीं जाते हैं, आपको इतना विकास से चीर है, तो विकास तो आपके एजेंडे में नहीं। कैसे सरकार तोड़ जोड़ के बने, इधर सटे कि उधर सटे, इसी में तो देखते देखते 18 साल बीत गए, कभी इधर कभी उधर। तो आने वाले समय में क्या फ्यूचर देख रहे हैं बिहार का? आने वाले समय में लोग महागठबंधन को नकार देगा। बिहार का लोग उग चुका है। आप इसी रूप में समझिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब वजीर आलम हाथ मिला लेता है तो उसे दोनों देश का दिल नहीं मिल जाता है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। सारण डिस्ट्रिक्ट में सांसद थे और हम लोगों के क्षत्रिय समाज के बड़े प्रतिष्ठित नाम आदरणीय प्रभुनाथ बाबू। आज भी सारण के इलाके में राजपूत बिरादरी और अन्य सभी बिरादरी में उनकी बहुत इज्जत है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में जब चले गए तो लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। और उसी भीड़ में, उसी मिलन समारोह में सारण से आए हुए राजपूतों ने कहा था कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का वजीर आलम हाथ मिला लेगा, इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल से दिल मिल गया। वे 2 नेता मिले हैं। उसी प्रकार से लालू जी और नीतीश जी को मिलने से वोटर मिल गए। इस गलतफहमी को निकाल देवे लोग। जिस प्रकार से लोकसभा में पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल शून्य बाई शून्य था, इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू दोनों मिला के 0 बाई 0 हो जाएगा, क्योंकि जनता दल यू का जो 16 सीट है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कमाल का है। नीतीश बाबू का उस समय का सारा चुनाव प्रचार का आप निकालिए अभी विजुअल, सब में उन नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो एक आम कार्यकर्ता, छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी नरेंद्र मोदी का नाम जप रहा है, या मुख्यमंत्री जी भी नरेंद्र मोदी का नाम जप रहे हैं। तो वो 16 सांसद देख, राजद के लोग खूब चेंगू पर कूद रहा है कि 16 को होने हैं तो 45 को हम लोग हो जाएंगे सांसद। बढ़ाइए चढ़ा के 1 सीट पर 3-3 को लोग जोड़ रहा है कि एमपी होगा, और ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाई उनका जो 16 को पूंजी है वो तो भाजपा का पूंजी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना कुर्बानी किया, अपने सिटिंग सांसद को काट काट करके जितना तरजीह दिया प्रधानमंत्री जी ने, नीतीश बाबू, यही काम है कि राते राते बुढ़िया बस्तर लेके चल दीजिए। लेकिन एक सवाल सर ये मन में रहता है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर सीटें मिली हैं नीतीश कुमार को या उनको फ़ायदा पहुंचा है, क्या कमी बीजेपी में रह गई है जो वो सत्ता लाने में या मुख्यमंत्री उनका नहीं बन पा रहा है, या क्या कमियां रह जा रही हैं जो उनका कोई विकल्प बीजेपी को लोग नहीं चुन पा रहे हैं? सरकार आरजेडी की बन रही है या जेडीयू मिलकर बना रही है, बीजेपी कहाँ फेल हो रही है? देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी निष्ठा को निर्वाह करने वाली पार्टी है। मैं आपको स्मरण करूंगा कि उत्तर प्रदेश का कल्याण सिंह के ज़माने में चुनाव था और वहाँ 22 सीट समता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ा था। और चूँकि हम पैरवी कर रहे थे उस समय हमारे एक रिश्तेदार को वहाँ लड़ना था, और जब समता पार्टी का डेलीगेशन, यानी यही पार्टी जो आज जनता दल यू है, गया था तो कल्याण सिंह जी ने कहा था कि हम आपसे समझौता नहीं किए हैं। जॉर्ज फर्नांडिस का चेहरा देख करके 22 सीट छोड़े। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने जो रिश्ता बनाया था भारतीय जनता पार्टी से, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग उस रिश्ता को निभाने के लिए अपने आप को बिहार में खड़ा नहीं कर सके। ये बिल्कुल सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी चाह ही रहती तो निश्चित रूप से अन्य छोटे छोटे दलों के साथ मिलजुल करके बगैर नीतीश जी सरकार बना ली हुई रहती, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस का चेहरा आज भी, जब कहीं भी भारतीय समाज का एक विशेषता है
कि अगर कोई पुराना रिश्ता रहा है पुरखों से और उसके जाने के बाद भी आदमी ध्यान रखता है कि वो किस कुल का है, किस खानदान का है, तो इस पार्टी को जॉर्ज फर्नांडिस के कुल का माना जाता है, तो उसको उसका निर्वाह किया है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या लगता है कि अभी मौजूदा हालात को देखते हुए बीजेपी को भी सोचने की ज़रूरत है, अपने हित की और बिहार के हित को सोचने की ज़रूरत है? अभी तो बीजेपी के लोगों से पूछिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जनता सोच चुकी है कि इन लोगों के एजेंडे से बाहर निकलना है। आपकी पार्टी से आते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, क्या आगे रणनीति आप लोगों की बन रही है बिहार को लेकर, क्योंकि तमाम विपक्षी दल इकट्ठा हो रहे हैं, आप लोगों की क्या रणनीति होने वाली, क्योंकि 2024 का भी लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके बाद 2025 का उसी आधार पर तय किया जाएगा, तो क्या कुछ सोच रहे हैं किस तरीके से लड़ना है या क्या चीज़ें आगे प्लान कर रहे हैं? सब पर काम हो रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों को सूचना मिल जाएगी, जो होगा अच्छा होगा, बढ़िया होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। बिहार की धरती से हमारी यही यात्रा दिखाने की कोशिश हो रही है, जो सड़क यात्रा हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम जनता से भी मिल रहे हैं, जनता प्रतिनिधियों से भी मिल रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या कुछ चेंज हो रहा है और जिस तरीके से नए नए गठबंधन बन रहे हैं, जो नए नए मुद्दे आ रहे हैं, उन सबको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, यही दिखाने और समझाने की कोशिश है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अभिनव, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।